क्या हुआ है? आज मुझे वहाँ पर जाना है, कॉलेज। आज कॉलेज में फेयरवेल डे। कैसे लग रहा हूँ मैं? सही तो लग रहा हूँ। मुझे क्यों दिया जा रहा है? क्या यार जिमीना, कैसी बातें करती है तू? अरे यार, मुझे वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, ना। मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करना, गिफ्ट वगैरह लेना पसंद नहीं है। एंड जंगकुक जिमीना को देखता है एंड उसे फर्स्ट टाइम में जिमीना को देख के क्रश हो जाता है। क्या? ये लड़की कौन है? ये मुझे तक क्यों देख रही है? गेस्ट होंगे तो गेस्ट की तरह रहे ना। कितनी ब्यूटीफुल है भाई ये। अब बेबी डॉल, तुम तो मेरी ही हो। पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा ये इंसान, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। सब फिर देखते हैं तो फिर कैसा फील होता है। ओ बेबी, क्या सोच रही हो तुम? मुझे पता है, बट नो टेंशन, यू आर ओनली माइन। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तुम कौन हो, कैसी हो, जिसने जीवन जग्गू को नहीं देखा? क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ तो चल रही है तुम्हारे माइंड में, बोलो। दीदू आप? हाँ मैं, बता क्या हुआ? आज मैंने किसी को देखा है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओह, लव का लफड़ा है। तो फिर अब आगे का क्या प्लान है? सोच रहा हूँ उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालता हूँ। हाँ देख लो। हाँ, मुझे देखना नहीं है। आपको पता है ना, जो चीज़ पसंद आ जाती है वो ओनली मेरी रहती है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? जॉन जंगकुक, द माफिया किंग, सियोल का सबसे बड़ा माफिया, सीक्रेट माफिया, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। एंड उसे जो चीज़ पसंद आ जाती है बस उसे किसी भी कंडीशन में चाहिए। ओ बेबी डॉल, यू आर ओनली माइन। बहुत जल्द। पता है। ओके, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, किस चीज़ का। ऐसा कैसे हो सकता है? हमसे बड़ा कोई यहाँ पर कैसे आ सकता है ताए? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। जिमीना, द माफिया क्वीन, क्या हुआ है? क्या सोच रही है? ये है कर रहे। मैं सोच रही हूँ कि हमसे बड़ा कौन माफिया है यहाँ पर। तुझे पता ना, माफिया क्वीन सिर्फ हम दोनों हैं। पता है मुझे। एंड वो कोई जेके है। एंड जे होप उसको सारी बहुत डिटेल्स देता है जेके की, बट जेके के बारे में डिटेल्स निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ओह, किसी ने मेरे बारे में डिटेल्स निकलवाई है। द माफिया क्वीन, मुझे मिलना है इन दोनों से। आखिर ये हैं कौन जो मुझसे आगे बढ़ना चाहती हैं? इन कॉलेज, ओह इसी कॉलेज में आती है हमारी बेबी। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो स्टूडेंट नहीं हो। हाँ मुझे पता है। एंड जेके देख के स्माइल करता रहता है। ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। सीक्रेट रूम में चलो। एंड वो लोग सीक्रेट रूम में चल जाते हैं। कॉलेज में जिमीना का एक पर्सनल सीक्रेट रूम है। बोलो, आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि कोई है। ये लोग कहाँ पर गए हैं मुझे भी ना पता है। कुछ तो चल रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोई है जो हमारे बारे में डिटेल्स निकाल रहा है, बट हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ऐसा कैसे हो सकता है? हम माफिया क्वींस हैं, हमारे बारे में डिटेल्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहाँ गई है मेरी बेबी? मुझे बिना बताए कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है कि वो जो आए हैं ना। ओह बेबी, तुम यहाँ पर हो?
मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, ये इंसान यहाँ कैसे आ गया। सुनो ना, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता है क्यों ढूंढ रहा हूँ? मैंने तो नहीं बोला था तुमसे ढूंढने के लिए, और वैसे भी तुम्हें क्या काम है मुझसे कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ओह, कुछ काम वाम नहीं है, बस मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। एंड ताय और उसकी पूरी टीम वहाँ पे चली जाती है। एंड सबको यही पता है कि वो लोग जस्ट फ्रेंड्स से हैं, इसलिए कोई उनके ऊपर कोई डाउट नहीं करता है। ओह हाँ, बस यही काम था तुमसे। जिमिना, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो चलो। एंड ये बोल के जिमिना जाने लगती है। मुझे लगता है ना, क्या लगता है, मेरे पास उसकी पूरी डिटेल्स हैं और मैंने उसकी पूरी जानकारी निकाल ली है। ओह, सही किया ये तो। फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है जो हमारे बारे में डिटेल्स निकाल रहा है या हमारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है? वो जेके, मुझे डाउट था ही। एंड वो लोग अपना एक अलग ही प्लान बनाते हैं जिसके ऊपर उन्हें वर्क करना रहता है, जिससे वो जेके की आइडेंटिटी पता कर सकें कि आखिरकार जेके है कौन। और ये इंसान के बारे में पता करना इतना मुश्किल क्यों है? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की डिटेल्स निकालना मुझे इतने परेशान हो रहा है। ओ बेबी, मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा याद आ रही है। एंड जेके जिमिना की वीडियोस देखता रहता है। तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा फेस, तुम्हारी आईज, तुम्हारा सारी चीज़ें, तुम जॉन जिमिना हो। तुम्हारा कोई BF नहीं है, तुम सिंगल हो और तुम ओनली मेरे लिए बनी हो। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मेरी इतनी सारी पिक मेरे पास है, तुम्हें ये बात का अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तुमसे कब से, जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा, मैं जब से तुम पे नज़र रख रहा हूँ, तुम्हारे हर एक पल, हर एक मोमेंट की फ़ोटो है मेरे पास। तुम्हारी हर हर चीज़ की, हर मूव की है। लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें क्या हैं ये मुझे भी नहीं पता। ऐसे ही जेके जिमिन की फ़ोटोज़, गैलरीज वगैरह देखता रहता है एंड बातें करता रहता है। अदर साइड क्या करूँ मैं? कैसे पता करूँ कि वो आखिर वो इंसान है कौन? ओह, क्या चल रहा है? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तुम्हें कुछ पता चला उसके बारे में? क्या है वो? हाँ, मुझे लगा तो था, लेकिन मुझे उसके बारे में फुल डिटेल्स नहीं मिली हैं। आई थिंक तो बहुत जल्द पूरी चीज़ें निकाल लूँगा। हाँ, मुझे पता है कि आप कर लोगे। हाँ, वो तो पता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। हमारे लिए वो ईजी है, बिकॉज वी आर बिग हैकर ऑफ साउथ कोरिया। क्या हुआ है? इतना हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, हमें बस इस चीज़ के बारे में सोचना है कि हम उसकी डिटेल्स तक कैसे पहुँचें। माफिया वर्ल्ड ओनली क्वींस का है। जिमिन और ताय बहुत बड़ी क्वीन है, बट वो ऐसे गलत काम में साथ नहीं देती हैं, वो सिर्फ अच्छे वर्क करती हैं। एंड जेके भी अच्छे वर्क करता है। अदर साइड, हाँ बेबी, तुम ही हो माफिया क्वीन। मुझे लगा ही था, पहली बार किसी लड़की ने मुझे इग्नोर किया था। मुझे आखिरकार ये पता होना चाहिए था क्या हुआ है। मुझे लगा था, मुझे डाउट था, और एंड ये डाउट बहुत जल्दी क्लियर हो गया। हाँ, मुझे पता था कि तुम ही होगे। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किससे पंगा ले रहा हो। तुम्हारी लाइफ का ये आखिरी डे भी हो सकता था। एंड जंगकुक काई को मार देता है बिकॉज उसे जेके की असलियत पता चल जाती है। काई के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमारा सबसे बड़े हैकर थे ये, और इसमें से एक हैकर तो मार दिया। क्या हुआ बेबी, क्या सोच रही हो? कुछ मदद करूं अगर तुम बोलो तो? तुम्हें सही लगता है तो बोलो, अगर नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं है।
वैसे मैं तुम्हारी बहुत कुछ मदद कर सकता हूँ। ओह, ये देखा, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने प्लेन बदल दिया था। जो तुम्हारे पास गया था वो रियल काय नहीं था, वो काय का डुप्लीकेट था। ओह, तुम्हें क्या लगता है माफिया क्वींस हम ऐसे ही बने हैं? मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई ना, इसे तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पता नहीं था कि वो डुप्लीकेट है? और ऐसे ही उन लोगों की बात चलती है जिसे जंकू बोलता है कि उसे पता था कि वो डुप्लीकेट है, बस उसने डराने के लिए उसे मारा था। मुझे पता है कि तुम जेके हो एंड तुम्हारा बहुत सारे चर्चे हैं, बट तुम किसी गलत काम में साथ नहीं देते हो। तो सेम हम भी वैसे ही हैं। तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन हमारी क्वींस नंबर 1 पे ही रहेंगी। मुझे पता है, एंड मैं भी नंबर 1 किंग हूँ। एंड तुम्हें क्या लगता है कि माफिया किंग? मुझे इसे कोई पता नहीं है और ना इसे कोई मतलब है। मुझे बस इतना पता है कि माफिया क्वींस सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, ताय और मैं। तो तुम तो वैसे भी मेरी क्वीन हो। कहना क्या चाहते हो तुम? डबल मीनिंग बातें मत करो मेरे सामने। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और मैं सुनूंगी भी नहीं। ओह, तुम ये नहीं क्या समझे। है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं बेबी, अब मैं जा रहा हूँ तो एक हक तो बनते ही है ना। और तुम ये याद रखो कि तुम मेरे हो, मेरे सिवा किसी के नहीं हो। सो तुम सोच के भी मुझसे दूर कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और मुझे लगता है इसके बाद तो तुम खुद समझदार हो। कुछ ऐसी हरकतें मत करना जिसके लिए मुझे वो करना पड़े जो मैं करना नहीं चाहता। सो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं बहुत जल्दी। बिकॉज तुम अब पार्क जिमिन नहीं, मैं पार्क जिमिन ही हूँ, समझे क्या? ओ बेबी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। बोला ना मैंने, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती, समझ गए ना? मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ करना ही मत। ओ बेबी, तुम जॉन जिमिन हो एंड तुम अब वही रहने वाली हो। एंड ऐसे ही उन लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं, बट जिमिना फिर भी नहीं मानती है। देन जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ओ बेबी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट क्या ही करें, करना पड़ता है ऐसा भी। एंड जंकुक उसे किडनैप कर लेता है बिकॉज जिमिना मान ही नहीं रही थी। वो कब से मना रहा था, फिर वो माफिया है। सो माफिया वाली डिबेट। ओ बेबी, बोला था ना तुमसे कि तुम मेरी हो जाओ। तुम कुछ नहीं बोलती तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। अब चलो, हम चल रहे हैं कोर्ट। एंड वो लोग कोर्ट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि जंकुक को उससे शादी करनी थी। मुझे तुमसे शादी करनी है और अभी करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोचो भी। हे कहाँ कहाँ, दूसरी क्वीन से तो मिल लो। एक क्वीन से मिल के और उसे लेके जा रहे हो, वो भी बिना मेरी परमिशन के। तुम कौन हो और अब तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि मैं उसे लव करता हूँ और तुम जानती हो मैं कौन हूँ। ऐसे ही ताय और उन लोगों की बहुत सारी बहस होती है। ओ बेबी, तू चुप रहे, इसे करने जो कर रहा है, इसने पूरे हम लोगों का। ओ, तुम मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पसंद है कि वो किसी से बात करे। ठीक है, कोई बात नहीं, काम के लिए करती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा भी ना तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। और आज अभी इसी टाइम में उससे शादी करने जा रहा हूँ बिकॉज मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे एकदम क्रेजीली लव करता हूँ और ये बात वो जानती है। एक माफिया होकर मैं कितने दिनों से उसके पीछे पड़ा हूँ, बट वो बंदी है जो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। सो अब जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। एंड जिमिना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ तुम समझो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहती हो या ना चाहती हो, तुम मेरी हो यानी तुम मेरी हो। और वैसे भी तुम्हारी सेकंड क्वीन से मैंने बात कर ली है। मैं माफिया वर्ल्ड
मैं तुम लोगों को क्वीन रहने दूंगा। और वैसे भी अगर तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो वैसे भी तुम क्वीन ही रहने वाली हो। बस ये रहेगा कि तुम माफिया किंग की क्वीन रहोगी। और फिर दूसरी तरफ तुम क्वीन तो हो ना, तो फिर तुम इन सब चीज़ों के बारे में लोड क्यों ले रही हो? मैं एक रिवेंज के लिए आई थी इस वर्ल्ड में, और मैं अपना रिवेंज कंप्लीट किए बिना ये सब कुछ भी नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे अपना रिवेंज कंप्लीट करना है किसी से। और जब तक वो रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता मैं किसी से शादी नहीं करूँगी और ना अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचूंगी, बिकॉज मुझे अभी बहुत कुछ करना है और उसे मौत के घाट उतारना है जिसने मेरे मोम डैड को मुझसे छीना था। ऐसे ही जिमिना बहुत कुछ बातें बताती है उसे। ओ बेबी, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो उसे मैंने 2 दिन पहले ही मार दिया है। क्या बात कर रहे हो? सच में मार दिया है क्या? बोलो। एंड वो बोलती है हाँ मैंने उसे मार दिया है। एंड जिमिना तो ऑलरेडी उसे पसंद करती थी, बट वो अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर रही थी। ये बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। ओ बेबी चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ है कि तुमने मेरे से शादी के लिए हाँ कर दी है। ओह क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें माफिया वर्ल्ड से कभी दूर नहीं करूँगा। एंड जंगकुक जिमिना को अपने लेप पर बिठा लेता है। ओह मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं जब से तुम्हारी को पसंद करने लगी थी, बट कभी मैंने ऐसा शो नहीं होने दिया। मुझे ऐसा लग ही रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। ओह तुम कितनी सॉफ्ट हो बेबी, तुम्हारे पास आने के बाद ना मुझे कैसे कहीं जाने का दिल ही नहीं करता है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट देख के, तुम्हारा चेहरा देख के मैं सारे गम भूल जाता हूँ। एंड ऐसे ही उन लोगों की मैरिज हो जाती है। एंड माफिया क्वीन की पोजीशन जिमिना को ही मिलती है। ओ बेबी अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरे मेंशन में भी तो रह सकते थे ना, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अब मेरा घर ही तुम्हारा घर है। एंड वो लोग जून मेंशन चले जाते हैं आफ्टर मैरिज, बिकॉज जंगकुक ने शर्त रखी थी कि जहाँ जंगकुक रहेगा वहीं जिमिना रहेगी। एंड जिमिना ताए को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, बिकॉज ताए उसकी बेस्ट फ्रेंड है एंड वो लोग हमेशा साथ रही हैं। बट ताए के कहने पर जिमिना मान जाती है एंड वो जून मेंशन चली जाती है। ओह नाइस, अच्छा है वैसे तुम्हारा मेंशन भी, मानना पड़ेगा। तुम्हारी भी चॉइस काफ़ी हद तक बेहतर है। मुझे लगा था मेरी ही मस्त है बस, बट तुम्हारी भी अच्छी ही है। एंड जंगकुक रूम में लेके जाता है। ओ वाओ, क्या वाओ, ये सब क्या करवाया हो तुमने? मैं नहीं चाहती ये सब अभी कुछ भी, तो तुम सोचना भी मत। और आई थिंक तुम समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है बेबी, तुम्हें गलत लगता है। अब जो भी होगा, क्या वही जो मैं सोच रहा हूँ? कुछ नहीं, अरे नहीं, वही जो तुम सोच रही हो, वही जो मैं सोच रहा हूँ, और अब होगा वही जो हम सोच रहे हैं। अरे यार क्या, ओ प्लीज़ नो बेबी, जस्ट मोन माय नेम, कॉल मी डैडी। बाय बाय, सी यू सून आमी, मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।